तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं दोस्तों, जितनी भी प्लेलिस्ट है अगर आप सभी वीडियोस देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके तैयारी को दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन भी होगा। अगर आप दोस्तों हमारी कोचिंग के दोस्तों नोट्स खरीदना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आपका आगामी एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सभी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं और बहुत ही कम रेट पर हैं। इसमें सभी चीज़ें समझाई गई हैं और ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर। किस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं, 9808403876 पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप ये सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद उत्तराखंड, जीके, जीएस, जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट में 75+ सही कर पा रहे हैं तो भाई साहब उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना जाए, आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो दोस्तों क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर व्रतवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए फटाफट कमेंट करके। और लगभग 20 से ज़्यादा क्लास हो चुकी हैं। अगर अब मैं सच कह रहा हूँ दिल से, अगर आप 20 क्लास देख कर जाएंगे एग्ज़ाम में तो इसी क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चंद्र कुंवर व्रतवाल दोस्तों संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, साहित्य से। याद होगा दोस्तों आपको 1 सितंबर 1994 को खटिमा गोलीकांड में हुआ, उसमें शहीद होने वाले मुख्य वीर कौन कौन थे, उनका नाम बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है भगवान सिंह सिरोला और गोपीचंद धर्मानंद भट्ट, बी प्रताप सिंह मनोला, परमजीत सिंह, सलीम व रामपाल, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति, ये देखिए उत्तराखंड के कई एग्जाम में दोस्तों ये बार बार रिपीट हुआ, और उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? बहुत एग्जाम में है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन देखना, फिर बताना कि सच में मेहनत है या नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भिक्षावर्ती की रोकथाम। लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? लखवाड़ बांध जो है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यमुना नदी, देहरादून में। नेक्स्ट चलते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा नदी, जो आपके पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जाड़ गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे और सारे क्वेश्चन अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा, जाड़ गंगा का उद्गम स्थल है दोस्तों थांगला दर्रा या थांगला दर्रा, एक ही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रुप सी का फेवरेट क्वेश्चन। अप्सरा ताल किस क्षेत्र से या किस जनपद में संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल राजधानी कब बना था? 1949 में, ठीक है। मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है भैया? मणिभद्र ताल, अगर मैं चाहूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया करें उससे संबंधित, तो वो भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप दोस्तों थोड़ा वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। डेली क्लास चली रही है आपकी, ठीक है। जैसे टिहरी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्वप्रथम टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना किसने की? जैसे नरेंद्र शाह जी ने की। और टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने की। तो टिहरी के आपस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारा उत्तराखंड के वो ले सकते हैं पार्ट 1, उसमें हिस्ट्री सारी कवर हो जाएगी आपकी। तो मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? चमोली में। चमोली में बेनी ताल है, विरही ताल है, लिंगा ताल है, विष्णु ताल है, सूखा ताल है, काकभसुंडी ताल है, ये सभी चमोली जिले में स्थित है। द्रोणगिरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? द्रोणगिरी, तो सही आंसर होगा दोस्तों द्रोणगिरी पर्वत है आपका चमोली जिले में। कोसानी किन नदियों के मध्य स्थित है? कोशानी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा दोस्तों कोसानी आपके सरयू और गोमती नदी के, माफ़ी चाहूँगा, कोसी और गोमती नदी में है। कोसानी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ह्यूमन एरर है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम पिन कर देंगे कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि सर इसको किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। जैसे आ गया टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने और कब की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ।
और जैसे गोमती नदी वाला था कि गोमती नदी पुल कब बना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 1848 में बना, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने की थी? टिहरी घंटाघर की स्थापना की थी दोस्तों कीर्ति ने 20 जून 1897 को। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? नमकीन झरना, जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो नमकीन झरना बोलते हैं, जैसे नए से नमक हो जाएगा, नामिक ग्लेशियर को, याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा डोबरा चांटी पुल किस नदी पर निर्मित है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट के जाना, ठीक है। और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है पूरी डिटेल के साथ। भागीरथी पर है, टिहरी गढ़वाल में है, और 440 मीटर लंबा है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, केदार शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, केदार शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दलदली भूमि। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पाटली दून कहाँ पर स्थित है? पाटली दून, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में। उत्तराखंड में मात्र एक ब्रह्म का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बताइए, एक ब्रह्मा का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ब्रह्मा सोमेश्वर अल्मोड़ा में। उत्तराखंड की किस शहर को चित्रशाला घाट भी कहते हैं? उत्तराखंड की किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, रानी बाग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मजा आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। एक भाई साहब यकीन मानियो, हर बुक से क्वेश्चन छांट कर मैं दे रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पे आ जा सकता है, हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? कौन सी जनजाति मनाती है? तो सही है, गोरखा समाज द्वारा हरितालिका तीज मनाया जाता है। बरना ताल कहाँ स्थित है? बरना ताल, ठीक है। अब जैसे कुछ ताल और इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी पीछे भी पढ़ाए हैं आपको ताल के बारे में, तो कुछ ताल और भी याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे परी ताल कहाँ है, खिड़ा ताल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। इसी तरह बरना ताल है आपके उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। वंशी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? वंशी नारायण मंदिर, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोपेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 21, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग जिले में। नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? नैनीसैनी, ये तो बता दो यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा मैंने। तो सही आंसर होगा और पिथौरागढ़ में। जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पर किस दिवस को मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि उनका जो जन्म दिवस है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं बता दूंगा वो लास्ट में। चलो, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है? सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों, सीमांत क्षेत्र बोलते हैं गंगा यमुना घाटी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है? कौन सी जनजाति रहती है उत्तरकाशी जनपद में? तो सही आंसर होगा दोस्तों रवाल्टा जाति। यमुना घाटी यानी कि बड़कोट तहसील में घाटी का सबसे पुराना भवन है पंचपुरा, और यह भवन 5 मंजिला पुराना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अडूडी उत्सव, ये देखिए हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी तैयारी एक तरफ, और ये मेरे 20 प्रैक्टिस सेट करके चले जाना, और 10 मुझसे खरीद लेना, 30 हो जाएंगे, और 30 में से देखना कितने क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो अडूडी उत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? आपके उत्तरकाशी में, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जब बोलते हैं, नाम से जाना जाता है, और उत्तरकाशी में स्थित देहरा बुग्याल में ये किया जाता है। जोनसार का हनोर मंदिर किस शैली में निर्मित है? मजा आना है दोस्तों क्वेश्चनों के में, तो दिल से दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ, जन्म दिवस पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म दिवस दोस्तों गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर 1887 को जन्म दिवस है, ठीक है, बता दिया मैंने। जोनसार का हनोर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो हुण शैली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना, ये मिल सकता है आपको क्वेश्चन। गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी सन 1901 में।
अब ये भी मैं दो से तीन बार रिपीट कर चुका। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसको जाता है? इसको मत भूल जाना, बिशप हैपर 1824 में, ठीक है। और चाय की खेती को प्रोत्साहन जो किया था रायले द्वारा किया गया था 1835 में। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर, मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है। उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ये तो आसान है, सभी जानते होंगे, उधमसिंह नगर में। ब्राह्मी ताल, ये ब्राह्मी लिख रखा, ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट। ताल से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार। उत्तरकाशी में, जैसे परिताल, खेड्डा ताल, लम्मा ताल, ये सब उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। और मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज के सेशन का, अगर आपने बता दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपकी बहुत अच्छी तैयारी। किस वर्ष कोटद्वार में रेल का आगमन हुआ? ध्यान से सुनिएगा, किस साल कोटद्वार में रेल का आगमन हुआ था? ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं और आएंगे भी, देख लेना आप। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।